जो पूजा तुम बाहर जाकर नहीं करवा सकते हो, बस उसी के बदले कुछ चीज़ों को मैं घर पर करवा रहा हूँ, ताकि जो आपसी विवाद और कलह हो रहा है ना, वो शांत हो जाए। लेकिन पता है, एक बात मैं तुमसे कहूँगा, और तुम समझते भी हो इस बात को, कि तुम जिन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हो, जो आपसे रिश्तों में लड़ रहे हैं, जैसे कि कोई भी हो, तुम्हारे माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन, मौसा मौसी, कोई भी हो सकता है जिसे तुम समझाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन पता है, ये तुम्हारे समझाने से सिर्फ नहीं होगा। वो व्यक्ति जो लड़ाई कर रहा है, भिड़ रहा है बार बार, उसे खुद ही समझना होगा कि पुरानी बातों को सोचकर, उस पर चिंतन करके, उस पर बोलकर वो केवल अपना और अपने परिवार वालों का समय खराब कर रहा है। तुम्हें जितना समझाना था तुमने समझा दिया ना। अब तुम बस एक ही काम करो। यदि वो व्यक्ति तुमसे पुरानी बातों पर या वैसी बातों पर बात करने आए जो विवाद का कारण बनती है, तो साफ कह दो कि तुम्हारी इसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। और यदि उस व्यक्ति ने इस मामले में तुमसे ज़्यादा बात करने की कोशिश की, तो तुम जीवन भर के लिए बात करना बंद कर दोगे, और वैसी परिस्थिति में तुम्हें रिश्ते निभाने की भी दिलचस्पी नहीं रह जाएगी। बस इतना कह दो, ऐसा करना नहीं है तुम्हें, मगर ऐसा कह देना है। फिर जाकर उस व्यक्ति को शांत होना होगा, सही मार्ग पर आना होगा तो आएगा, और नहीं आएगा तो सच में थोड़ी सी दूरी बना लेना। क्योंकि किसी की नकारात्मक ऊर्जा को तुम लेकर शरीर में नहीं रख पाओगे। तुम भगवान नहीं हो, तुम इंसान हो। तुम्हारे भीतर भगवान ज़रूर है, लेकिन हो तुम इंसान ही। सबकी बुराइयों को अपने अंदर दबाकर नहीं जी पाओगे, परेशान हो जाओगे। खाना बनाना ना, जिन लोगों को लगता है कि अरे वो तो बस बना लेना है और खा लेना है, जीने के लिए तो बनाना है, ये जिनको लगता है, ये उनकी गलत फहमी है, ये एक भ्रम है। क्योंकि सारे बच्चे जितना भी मेहनत करते हैं ना, ऐशो आराम, धन दौलत, सुख के लिए, मगर सबसे पहले यदि कोई मेहनत करता है ना, तो थाली में खाना परोसा जाए, सबसे पहले यही मूल कारण होता है जिसके लिए कोई भी व्यक्ति नौकरी करने को तैयार होता है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो तो उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। वो तो जब और होता है तो इंसान के शौक़ जो भी होते हैं वो उसे पूरा करने लगता है। मगर मूल बात तो यही है कि पहले खाने का इंतज़ाम होना चाहिए। तो जिसे ये लगता है कि बस बनाना है और खाना है, तो ये गलत फहमी है। भोजन पकाना एक बहुत बड़ी कला है। अगर सबके मन तक उसका स्वाद पहुँचे ना, कि सच में खाकर ईश्वर कृपा जैसी अनुभूति हो, तब मानना कि उस व्यक्ति के हाथ में माँ अन्नपूर्णा की कृपा है। इतने भाग्यशाली सभी नहीं होते कि माँ अन्नपूर्णा की कृपा हो कि सभी को भोजन पसंद आ जाए। और ये बात मैं तुमसे क्यों कह रहा हूँ पता है? क्योंकि चाहे कोई खाना बनाना को महत्वपूर्ण माने या ना माने, ये एक बहुत अलग कला है, ये कृपा है, ये आशीर्वाद है जो सबके हाथों पर नहीं होती है। तुम्हें मिली है तो इसे स्वीकारो, इस आशीर्वाद को संभाल कर रखो, इस पर अहंकार मत करो, और इस कला पर कभी हंसना मत या निंदा मत करना किसी की। खुश रहो।